नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूं कि और ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप सबकी मनोकामनाओं को वो पूरा करें और आप सबको खुशियां दें, तरक्कियां दें। जीना इसी का नाम है। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने मुंबई से मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें बताई थी और काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, काफ़ी सारी बातें बताई थी कि मैंने क्या क्या मुंबई में करा और क्या क्या नहीं करा, और मुंबई में क्या क्या चीज़ों की मुझे ज़रूरतें पड़ी और कितनी परेशानियाँ आई और किन किन चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा इन 7-8 सालों में। बात दरअसल ये है कि आप जब भी बम्बई जाते हो, देखिए फिल्म इंडस्ट्री में बम्बई की बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ आपसे कि जितने भी बड़े बड़े कलाकार बने वो बम्बई जाकर ही बने। दिल्ली कलकत्ता में जाके बड़ा बड़े कलाकार नहीं बने वो, क्योंकि ऑब्वियसली जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड जिसका नाम है, वो पूरी मुंबई में है। जितने ऑफिसेज हैं फिल्मों के, सीरियलों के, और जो कमर्शियल ऐड बनाते हैं, प्रिंट्स जिन जो करते हैं, उनके जो ऑफिसेज हैं वो पूरे के पूरे मुंबई में हैं। जो कि टाइप हैं जिनके अब्रॉड में भी, अमेरिका में, यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में टाइप्स हैं उनके, और उनकी ब्रांचेस यहाँ मुंबई में भी हैं, दिल्ली में नहीं। हो सकता है कि दिल्ली में और कलकत्ता में और बेंगलोर में इसलिए नहीं रखा हो कि किसी चीज़ का मार्केट एक अच्छे से होना चाहिए कहीं पर भी अगर हो। तो जितनी भी वर्ल्ड क्लास कंपनीज़ हैं जो डिजिटल मार्केटिंग वाली हैं, वो सब बम्बई का रुख इसीलिए करती हैं कि बॉम्बे में ऑलरेडी मार्केट है और ऑलरेडी ऑफिसेज हैं इन सब चीज़ों के। फिल्म इंडस्ट्री के जो ऑफिसेज हैं ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। तो इस वजह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो रिलेटेड हैं इससे, फिल्म इंडस्ट्री से या डिजिटल मार्केटिंग टाइप की, तो वो उन्हें यही लगता है कि हम मुंबई में हमें इजी पड़ेगा कोई भी काम अगर रिलेटेड दिस मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग टाइप का काम है, या फिल्म बनाना है, या और बहुत सारे जो रिलेटेड इसके जो काम है वो उन्हें आसान पड़ेगा। इसलिए मल्टीनेशनल कंपनीज मुंबई का रुख करती हैं। और मैं तो अपने बचपन से ही नाम सुनता हुआ आ रहा हूँ मुंबई का, ये है मुंबई नगरिया तू देख बपुआ। और वाकई में मैं दिल्ली कई बार गया, लेकिन दिल्ली का बारे में कभी सुना नहीं कि उसने काम दिया है कुछ दिया। हाँ, रैंप वॉक जो होती है उसके बारे में मैंने ज़रूर सुना है कि दिल्ली बहुत आगे है। जो आपके रैंप वॉक जो होता है, मॉडल्स जो रनवे करते हैं स्टेज के ऊपर, म्यूज़िक के ऊपर, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स और डिज़ाइन करे हुए जो क्लोथ्स होते हैं वो पहनकर उतरते हैं रैंप वॉक पर। आसपास जूरी बैठी रहती है और पब्लिक बैठी रहती है। तो बहरहाल, तो बम्बई एक ऐसी जगह है कि हमने डूबते हुए लोगों को सितारा बनते हुए देखा है। जो ड्राइवर थे, कंडक्टर थे, बहुत सारे ऐसे जो आर्टिस्ट हैं और जॉब करते थे, स्कूल में पढ़ाते थे, टीचर्स थे, कोई कुछ था, लेकिन वो आज की तारीख़ में उनकी हिस्ट्री अगर आपको शायद मालूम हो या मैं बताऊं, तो वो आज की तारीख़ में बहुत बड़े स्टार्स हैं, लोग उन्हें जानते हैं।
इंडिया जानता, मतलब पूरा भारत देश उन्हें जानता है, पूरा वर्ल्ड उन्हें जानता है। बड़ी बड़ी मूवीज़ कर चुके हैं वो। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनका नाम हो सकता है मैं आपसे आपके सामने ले नहीं पाऊँ, लेकिन बहरहाल फिल्मी लाइन में जाने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। आप अपनी एजुकेशन ना छोड़ें, आपके पास पैसे होना बहुत ज़रूरी है, और अच्छे कॉन्टैक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है, और आप एक्टिंग का कोई कोर्स करके, या जो थिएटर्स होते हैं लोकल, हर शहर में थिएटर्स होते हैं, प्ले जिनको बोलते हैं, वहाँ किसी को किसी इंस्टीट्यूट को आप पकड़ें और उनसे बात करें और उनसे बोलें कि मुझे प्ले करना चाहता हूँ आपके ग्रुप के साथ। वहाँ बैठें, क्लासेस लें, और जाके जो उनके उनके माध्यम से जब जब प्ले होते हैं तो वो प्ले आप उसमें हिस्सा लें और एक्टिंग करें उसमें, और लर्न करें, डे बाय डे करते रहें, वो लर्न करें, अलग अलग कैरेक्टर्स के अंदर प्ले करें और अलग अलग परफॉर्मेंस दिखाएं, अलग अलग कैरेक्टर ले लेके। तो मेरी जैकेट गीली हो गई है, बारिश हो रही है आज भोपाल में। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि मुझे बहुत सारे बेसिक्स पता है एक्टिंग के बारे में। क्या है, इतना एक्सपीरियंस ले लिया है कि अब हो सकता है, मतलब मैं बड़े बोल नहीं बोला, मालिक का करम एहसान है। अगर बच्चन साहब भी हैं या शाहरुख खान साहब भी अगर सामने हैं, उनके सामने अगर एक्ट करके मुझे दिखाना है, परफॉर्म करना है, तो एक आध बार रिहर्स करूँगा, उसके बाद उनके सामने भी परफॉर्म करके दिखा दूँगा। और सीन्स समझना होते हैं आपको, स्क्रिप्ट देखना होती है, लाइंस पे गौर करना होता है, क्या लाइंस हैं स्क्रिप्ट की, कैरेक्टर क्या है आपका, आप को रिहर्स करना होता है। ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कोई आपको गाइड करने वाला हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं परफॉर्म। अगर आप बिना गाइड करे हुए अगर चले गए, ठीक है, आपको चांस तो मिल गया। जैसे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स आपने देखा, कुमार गौरव, बड़ी अच्छी अच्छी दो दो तीन फिल्में करी। राहुल रॉय है, उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी 3-4 फिल्म्स करी। और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी दो दो तीन तीन फिल्म्स करी, लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, कुछ नहीं। हो सकता है कि अगर आप अच्छे से सीखे हुए हो, अलग अलग मंचों के ऊपर अलग अलग लोगों के साथ काम करे हुए, अलग अलग कैरेक्टर्स के अंदर परफॉर्म करके अगर आपने बहुत सारी फिल्म्स करी हैं या कोई भी कैरेक्टर्स करें, तो आप अपने अंदर मजाई करके लेकर गए, मतलब आपने अपने आप को पॉलिश करा है इस फील्ड में। मतलब आप पॉलिश हो जाते हो, जाहिर सी बात है, आपको एक्सपीरियंस आता है अलग अलग कैरेक्टर्स में ढलना, अलग अलग एंगल्स होते हैं उसके, अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, अलग अलग बॉडी लैंग्वेज होती है, ये चारों पांचों चीज़ों की। तो आप एक आइडिया हो जाता है आपको, ये सब इतना सारा जब आप कर लेते हो तो ये सब आइडिया हो जाता है आपको कि यार ये रोल मिला है, ये कैसे करना है। तो हाँ, अगर आपको डायरेक्टर बनना है या कास्टिंग डायरेक्टर बनना है, तो पहले असिस्ट करना होगा आपको, पहले तो बात करना पड़ेगी, पहले कोर्स करना पड़ेगा, या आपको असिस्ट करना पड़ेगा 4-5 डायरेक्टर्स को या 10-15 डायरेक्टर्स को, फिर एक्सपीरियंस लेना होगा, फिर उसके बाद आपके ताल्लुकात बनेंगे, तभी आप उसके बाद लोगों को, डायरेक्टर्स को अप्रोच कर सकते हो, और वो तभी आपको लेंगे। तो वो भी एक फील्ड है, कास्टिंग डायरेक्टर भी यही है कि आपको वो वाला एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपको किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने बोला है कि हम एक फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, तो हमें ये कैरेक्टर्स चाहिए और ये इस टाइप के हों, ऐसी बॉडी लैंग्वेज हो, ये हो, ये हो। तो भैया एक कैमरा ले लिया जाता है, एक ऑफिस होता है, उसके अंदर जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो एक कैमरामैन को लेके खड़ा हो जाता है, सबके ऑडिशंस लेता है। तो सबकी अगर वो वाकई में कास्टिंग डायरेक्टर है तो जाहिर सी बात है वो सीखा हुआ है,
तो वो अपने हिसाब से जज कर कर के सबको कास्ट करता है, और एक फिर फाइनल लिस्ट होती है वो पहुंचा देता है प्रोडक्शन में। फिर प्रोडक्शन वाले जो भी हैं सबके ऑडिशंस देखते हैं, लड़कों के लड़कियों के, फिर वो उसके हिसाब से फिर आपको ट्रायल बेसिस के लिए, मतलब वो आपको सेलेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन एक ट्रायल बेसिस के लिए सिलेक्ट करते हैं, फाइनल नहीं करते। तो उस बेसिस के ऊपर 2-3 बार आपको कॉल करेंगे, आपके ऑडिशन मंगाएंगे कि आप ठीक है, आपको टेम्परली ले लिया गया है लेकिन आप परमानेंट नहीं है। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। तो अगर आप ढल जाओगे उसमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हम आपको पास करके फाइनल आपको काम दे देंगे। तो फिर प्रोडक्शन से कॉल जाता है, एक आधा ऑडिशन और मंगाया जाता है, फिर उसके बाद वगैरह वगैरह बहुत सारे आगे के प्रोसेस है, पेमेंट की बात है, ये है वो है। और इस लाइन में एक्टर जो होता है वो तकरीबन बहुत बड़ी चीज़ होती है जो एक्टर होता है, क्योंकि एक्टर के अंदर कम से कम 1,000 स्किल्स भी अगर आते हैं तो वो कम है उसके लिए। क्योंकि मैंने बड़े अच्छे अच्छे कलाकारों से ये वाली बात सुनी है, और उन्होंने कहा है, क्योंकि बुक्स में भी बहुत सारी चीज़ें से लिखी हैं जो कि उन्होंने पढ़ा है, मुझे बताया है। मैंने तो पढ़ा नहीं, लेकिन ये बात सच है कि अगर एक साइंटिस्ट भी है, साइंटिस्ट को सिर्फ एक काम करना होता है, एक ही चीज़ की थ्योरी और एक ही चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना होता है। लेकिन अच्छे एक्टर को, एक अच्छे एक्टर को उसकी बहुत सारी चीज़ों पर वर्क करना होता है। उसकी आवाज़, उसकी आँख, उसके बाल, उसका स्टाइल, उसका बोल, उसकी ज़बान, उसके कपड़े, कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स बोले। थॉट्स, थिंक, रीडिंग, डायलॉग डिलीवरी, गॉड कितनी सारी चीज़ें हैं। मतलब बहुत कर्रा काम है एक्टर बनना। जिन जिन को भी काम मिला है वो बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत जद्दोजहद करने के बाद मिला है काम, बहुत तकलीफ़ें उठाने के बाद वो काम मिला है, बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त, खून प्यास, पैसे नहीं होना, ये सब चीज़ें बर्दाश्त करने के बाद आपको वो काम मिला है। उस एक्टर को, जो भी एक्टर एक अच्छा दिखने लगता है मार्केट में, तो बहुत सारी वजहें होती हैं उसके आने के पीछे। हाँ, किसी को कोई लॉन्च कर देता है या ताल्लुकात के बेसिस पे उसे लॉन्च कर देता है, और अगर वो सीख कर नहीं आया है, अगर उसने अपने जूते घिसे नहीं है मुंबई में, अगर उसने ख़तरनाक वाली जद्दोजहद करके नहीं आया है वो मार्केट में, तो वो कुछ ही दिन का है, कुछ ही दिन का मेहमान होता है वो एक्टिंग में, एक्टिंग फील्ड में। वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो गायब हो जाता है। आया कब निकल गया, लोग बोलते हैं यार वो कहाँ है। हज़ारों आए हज़ारों निकल गए मुंबई में, लेकिन किसी को ऐसा नामी गिरामी मुकाम नहीं मिला है। जिनको नामी गिरामी मुकाम मिला है वो आज की तारीख़ में बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं और बड़ी अच्छी अच्छी फिल्म्स कर रहे हैं, और लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। तो बहरहाल मैं आपको आगे की वीडियो में एक्टिंग के बारे में बताऊंगा कि एक्टिंग क्या है और एक्टिंग कैसे करी जाती है और क्या क्या तरीक़े हैं उसके। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और मेरी जो 2019 के बाद जो मैंने एंट्री मारी थी फिल्म इंडस्ट्री में फिर से, 7 से 8 साल काम छोड़ने के बाद, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो वाली बात बताऊंगा और एक्टिंग से रिलेटेड बातें बताऊंगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ कि मुझे इजाज़त दीजिए अपने छोटे भाई को। अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।